नमस्कार। मेरे मन में कई दिनों से विचार था कि मैं कश्मीर को लेके आपके साथ कुछ चीज़ें बांटूं। ये कोइंसिडेंस था कि कश्मीर फाइल्स रिलीज़ होने के 3 महीने पहले हम लोग कश्मीर गए। माय फैमिली और ऑफ कश्मीरी पंडित्स वो हवा कदल और रामबाग के रहने वाले हैं, तो उनका मन था कि हम दोबारा जाएं और घर देखें और इन लोगों से मिले, बात करें एंड रेमिनिस ओल्ड टाइम्स, द गुड टाइम्स। लेकिन वहाँ पे घर तो मिला नहीं, क्योंकि घर को तोड़ा गया था, जलाया गया था। अभी बस खाली मैदान है और कुछ है नहीं वहाँ पे। वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा कैसा था, दैट इज़ व्हाट आई वुड लाइक टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँची, मुझे लगा ही नहीं कि मैं भारत में ही हूँ, मुझे लगा कहीं बाहर हूँ, इस इस्लामिक कंट्री में हूँ। क्योंकि हर प्रांत में आप चले जाइए भारत के, आपको एक वैरायटी ऑफ कल्चर देखने को मिल जाती है, विविधता आपको देखने मिल जाती है इन द रेसिडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला। और कही जाए बात लोगों की, बहुत कम लोग थे जो प्रोबेबली वो जेन्युइनली हैप्पी। मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन थी, दे वो कंप्लीट डिनायल। और जो यंगर जनरेशन है, दे अपीयर्ड एज इफ उनको कुछ पता ही नहीं है। दे वर इन सम इको चेम्बर जहाँ पे उनको कुछ बोला गया है एंड दे बिलीव दैट टू बी द ट्रूथ, जो हम सबके साथ भी तो यही हुआ था। And I remember Mark Twain's quote, abhi, he says, it's very easy to mislead a person, but it is very difficult to convince a person that he or she has been misled. और ये बात बहुत सही है। और कही जाए जगह की बात, अगर करी जाए बात जगह की, मुझे there was something off about the place. Very grim feeling is what I got. और देखिए, यूजुअली टूरिस्ट जो हैं, दे गो टू प्लेसेस सच एज डल लेक, और थोड़े बहुत पिलग्रिम्स शंकराचार्य जाते हैं, गुलमर्ग और पहलगाम ऐसे, और पत्नी टॉप, तो दे गो टू दीज सच प्लेसेस। नॉट मेनी पीपल, और वेरी वेरी marginal set of people, they go to these residential localities. जब आप जाओगे, I mean when you walk into those lanes, आपको बहुत सारी ऐसी मकानें देखने को मिल जाएंगी जो तोड़े गए हैं, जो जलाए। एंड एनी पर्सन who's right in sense of in a right sense of mind, they can say कि लोग ऐसे ही नहीं गए हैं। तो it speaks thousands of stories. You just have to concentrate and then listen. और and I was in utter shock जब हमें गणपतियर जो मंदिर है देखने को मिला। हमारा मन था कि हम दर्शन करें, और सभी को हमने आसपास जो लोग खड़े हुए थे उनको पूछा कि मंदिर कहाँ है, क्योंकि जो पहले उन्होंने मंदिर देखा था, वो पिक्चर तो वहाँ पे इट वॉज नॉट लाइक दैट, इट वॉज एंटायरली चेंज्ड। तो जब हमने पूछा तो उन्होंने बोला यही तो है मंदिर, यही तो है। हम सबका जो इनिशियल जो परसेप्शन है मंदिर या कोई भी रिलीजियस सैंक्टम का, जो चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, आपको दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे देयर इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। जब हमने गौर किया तो इट वॉज, जब लोगों ने बोला कि यही तो है मंदिर, इट वॉज कम्प्लीटली camouflaged. It was like a shed from outside, and like I said, camouflaged. It was cordoned off entirely. तो हमें we had to go through a small place, a small space, and we had to go in, and वहाँ पे CRPF के soldiers, they were there guarding that place. तो वो protection के लिए वहाँ थे from getting another temple demolished. तो वहाँ पे वो लोग उसकी रक्षा कर रहे थे, और हमने दर्शन किए।
So that was an utter shock to me to see a temple which was secured, चारों ओर से. तो हालत ऐसी है वहाँ पे. और आपको हर जगह CRPF के सोल्जर्स आपको जस्ट फ्यू मीटर्स हर जगह आपको दिखने मिल जाएंगे. दे आर देयर फॉर द प्रोटेक्शन एंड ऑफ द पीपल, for the people of that place, and I think they're doing a remarkable job. Hats off to them. और अगर करी जाए बात कश्मीर फाइल्स की, मुझे लगता है हम सब में गुस्सा, दुख और निराशा इस बात की है कि इतनी बड़ी जो दुर्घटना हमारे घर के अंदर हुआ और हमें कानों कान खबर तक नहीं लगी. उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी, ये बात जेनोसाइड वाज नॉट an exodus, it was a genocide जो हुआ. इट वाज कम्प्लीटली केप्ट आउट फ्रॉम अस. हमसे छुपा कर रखी है बात, हमसे दबा कर रखी है बात. तो हमें इस बात का गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट, अटर डिसअपॉइंटमेंट है हम सब में. और और सबसे बड़ी बात ये है कि जो घर की जो समस्या है, जो घर में ही सुलझा सकते थे हम लोग बाहर, जब व्हेन आई से हम, आई मीन टू से जस्ट वन पर्सन, जो बाहर के लोगों को लाया गया टू सॉर्ट इट आउट, जिसका नतीजा हमने भुगता. और प्लेबिसाइड की तो लोग बात करते हैं, लेकिन उसके जिसका प्रोपेगेंडा बहुत जोरों से हुआ, बट उसकी जो प्री कंडीशंस थे वो बहुत कन्वीनियंटली किसी ने बोला ही नहीं. और स्टूडेंट्स, स्पेशली स्टूडेंट्स ने पूछा भी नहीं कि क्यों, क्या, कैसे. नोबडी आस्क्ड सच इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. और पूछते भी कैसे, क्योंकि जो अध्यापक, जो गुरु हैं, सच का मुखौटा पहन के बस सिर्फ झूठ की शिक्षा स्टूडेंट्स को दे रहे थे. शायद उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी भी नहीं, लेकिन अब तो है. तो हम सबको झूठ और सच परखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है. और इतनी बड़ी जो दर्दनाक जो हादसा हुआ कश्मीरी पंडितों के साथ, ये इसको सामने लाने में इतने साल बीत गए. अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये हमारे जो शिक्षा के, इतिहास के जो पुस्तक है, जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में, वहाँ तक पहुँचने में और 100 साल लग जाए. ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर किसी को ये पता चलना चाहिए कि जिसको हम जन्नत कहते हैं, उसी जन्नत के रहने वालों के साथ जहन्नुम से भी घिनौना, बदतर, अमानवीय सलूक किया गया है. तो ये हर किसी के हर कोने तक ये बात पहुंचना बहुत बहुत ज़रूरी है. चाहे वो इंटरनेट के माध्यम से हो या बुक्स के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो. और सच पहुंचना चाहिए. और सिर्फ ये बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो हमसे छुपी हुई हैं, वो बाहर निकल के आना चाहिए. जाते जाते मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बननी चाहिए, क्योंकि ये एक आईना है उन लोगों के लिए जो देख के, जो उस आईने में देख सके, और देख के सिर्फ उनकी आंखें ही नहीं, बल्कि उनकी जो रूह है, उनकी जो आत्मा है, वो भी शर्मिंदा